अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। थोड़े थोड़े करीब आ जाए, जो पीछे बैठे हुए हैं भाई आप भी थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, आप भी थोड़ा थोड़ा भाई करीब आ जाए। इको बढ़ाओ इसको। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिके मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ो ज़ातो मेहादिन वला खल्कुन ज़ुअतमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व काइदिल खैर वल बरकते व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाजक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम ने यकीनन आपकी पेशानी पर विलायत अली का नूर चमक भी रहा है और चमक भी रहा है, तो यकीनन इल्म रखने वाले बैठे हुए हैं। तो जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि परवरदिगार आलम ने जब भी अपनी हुज्जत को बनाया है तब तक अल्लाह ने अपनी हुज्जत को ज़मीन पे नहीं उतारा है जब तक कि उसे इल्म अता नहीं कर दिया। आप सलामत रहे। इन हाथों को मेरा सलाम है जिसने जुमले को वसूल किया है। जो मैंने जुमला आपके हवाले किया कीमती जुमला है कि अल्लाह ने तब तक उतारा ही नहीं है जब तक उसे इल्म अता नहीं कर दिया। ये वो इल्म नहीं है कि जैसे आप मुझसे कलाम करेंगे मैं आपसे कलाम करूंगा, आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये वो इल्म नहीं है। जुमला अगर पहुंच जाए तो बचाइएगा। ये वो इल्म है कि ये कौन कहे और वो हो जाए। आय हाय जी रहे मौला आपको सलामत रखे। आपको सलाम है, आपके हाथों को सलाम है। यानी वो कौन कहे और वो हो जाए। और अल्लाह का इल्म क्या है? इल्म समझे कि अल्लाह का इल्म क्या है। अल्लाह ने कहा कि देखे ना, अल्लाह कहता है तुम मुझे सजदा करो। ये आलम इस्लाम के अफराद बैठे हुए, आलम ईमान के बैठे हुए, अल्लाह कहता है तुम मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारे करीब हो जाता हूँ। हम सब सजदा करते हैं, अल्लाह नजर नहीं आता। किसी को आता है बात?
आप जी चले मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह नजर नहीं आता है, केवल जुमले को वसूल कीजिए। अल्लाह नजर नहीं आता है, हम सजदे पे सजदा करते हैं, अल्लाह नजर नहीं आता है। दर हकीकत में अल्लाह क्या कहते हैं, अन्नल्लाह कद अहता बिकुल्ल शैइन मिनल मा। अल्लाह ने कहा हर शय को मेरे इल्म ने घेर रखा है। टीचर है जिसने आयत को वसूल कर लिया है, आयत है ये रवायत नहीं है। हर शय को मेरे इल्म ने घेर रखा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की जात सफर नहीं करती, उसका इल्म सफर करता है। बड़ी गहराई का जुमला था, जिसने वसूल किया है उसको मेरा सलाम है। यानी उसकी जात सफर नहीं करती है। सिर्फ आज इल्म पर गुफ्तगू होगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ इल्म। इल्म क्या है? यानी उसकी जात सफर नहीं करती है, उसका इल्म सफर करता है। यानी अल्लाह ने कहा हर शय को मेरे इल्म ने घेर रखा है। इसका मतलब यह है कि आपके इरादों को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपकी निगाहों को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपकी जुबान को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपके दिल की धड़कन को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, आपके चलते हुए कदमों को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, मट्टी के एक एक जर्रे को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, हशरातुल अर्ज को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, यहां तक कि नहीं मलाइका को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, जिब्राईल को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, मैकाईल को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, इसराफील को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, लौह को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, कलम को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। जुमला दे दूं, चादर चचहीर को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, मुबाहले को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है, हर शय को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। जो उसका इल्म था, उसका इल्म था, उसने अपने हबीब में मुंतकिल कर दिया, उसने अपने रसूल में मुंतकिल कर दिया। और रसूल कौन है? जो हुज्जत खुदा है, हुज्जत खुदा है। और हुज्जत खुदा का इल्म हुज्जत खुदा में ही मुंतकिल होता है। कैसे पता चले कि रसूल का इल्म कहां मुंतकिल हुआ है? ना होते अगर अली तो पता ना चलता कि रसूल का इल्म कहां मुंतकिल हुआ है। एक बार अली ने लोगों के मजमे में खड़े होकर अपने दोनों अतराफ की पसलियों को बजाते हुए कहा, ए लोगो तुम क्या समझते हो इन पसलियों के दरमियान गोश्त और खून है? नहीं, इसमें लौबे मोहम्मद का दिया हुआ इल्म ठाठे मार रहा है। जी सर है। आपको सलामत रखे। ताज हो रहे मामा सोना आप जीते रहे, मौला आपको सलामत रखे। ताज हो रहे इमाम ज़माना। यानी ये इल्म है। मैंने क्या कहा? ये कैसा इल्म है कि ये कौन कहे? अब भाई ये नहीं होगा कि अल्लाह नीचे आएगा, उसने कहा मैं कौन कहता हूँ, वो हो जाता है। वो नीचे आके नहीं बताएगा कि देखो मैं कैसे कहता हूँ। इनका कौन बताएगा कि उसका कौन क्या है। हाय लुत्फ ही नहीं लिया जुमले का आपने। मैंने क्या कहा? इनका कौन बचाएगा कि उसका कौन कैसा है। यानी ये बचाएंगे उसका इल्म क्या है, ये बचाएंगे उसका इल्म क्या है। जब मुबाहला हुआ तो सब लोगों ने बताया भाई मुबाहला जब हुआ तो वहां पर निजरान के ईसाई आए, रसूलुल्लाह ने हाथ बुलंद किए, आले मोहम्मद ने हाथ बुलंद किए, बद्दुआ करने लगे। सामने से निजरान के ईसाई थे, हमने कहा, उन्होंने कहा हम जिजिया देते हैं, आप जो चाहेंगे हम देंगे। आले मोहम्मद ने जिजिया को कबूल कर लिया, घर आ गए। मुबाहला ये नहीं है, ये मुबाहला नहीं है। कुरान करीम की जब आयत पढ़ी जाती है तो आपको कहा जाता है अपना आना बना व निशान व निशाकुम वन फोसना वन फोसाकुम। यही सुनाया जाता है ना, हम अपने बेटे लाते हैं तुम अपने बेटे लाओ। यही कहा जाता है ना, हम अपनी औरतें लाते हैं तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं तुम अपने नफ्स लाओ। पीछे पढ़ा ही नहीं जाता क्या है। जहां से कुरान की आयत शुरू हो रही है पढ़ा ही नहीं जाता कि क्या है। क्यों? इसलिए कि वही तो इल्म है। कुरान करीम की आयत कहां से शुरू होती है? फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाआका मिनल इल्मी। ये तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करते हैं बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका। मैं चाहता हूं आज मुबाहले के जुमले आपके हवाले करूं, आपको बताऊं मुबाहला क्यों हुआ था तो कैसे हुआ था। ये कोई आम सा मुबाहला नहीं है। दर हकीकत में यहां पर इल्म था। और मैंने कहा, क्या कहा कि इल्म कैसा इल्म है कि ये कौन कहे, ये कौन कहे। आप खामोश हो गए, यहीं पर जुमला रोक रहा हूं। निजरान के ईसाई देखे, बाहर कोई शख्स आ जाए, उसके पास हथियार हो, बाहर झगड़ा शुरू हो जाए, आपका भाई हो, वो साथ लड़ रहा हो, तो उसके पास हथियार है, वो आपके भाई को मार रहा है, तो क्या ख्याल है आप खाली हाथ चले जाएंगे? कुछ लेकर जाएंगे ना। बुजुर्ग बोल रहे हैं आप ऐसे चले जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। जो निजरान के ईसाई आ रहे थे वो भी ऐसे नहीं आ रहे थे, वो भी इल्म ला रहे थे।
आप सलामत रहे जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, जुमले को वसूल कर रहे हैं। सिर्फ आज इल्म पर तस्किरा होगा। जो आ रहे थे वो इल्म लेकर आ रहे थे। कैसा इल्म लेकर आ रहे थे? उनमें एक आकिब था, एक शहीद था। 90 साल वो गारों में रहे थे। और गारों में क्या करते थे? 90 साल उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी। ये कोई आम से निजरान के ईसाई नहीं आ रहे थे। उन्होंने 90 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। उनमें से एक ऐसा था जो इसमें आजम ढूंढ रहा था। इसमें आजम कैसे ढूंढता था? आप तो मेहनत ही नहीं ना करते दीन के लिए। वो कैसी मेहनत कर रहे थे? तीर लेता था, उस पे अल्लाह का इस्म लिखता था, उसको आग में डाल देता था, आग को खूब दहकाता था। उसका यकीन ये था अगर तो तीर गर्म रहा तो ये इसमें आजम नहीं है, अगर ठंडा रहा, जीते रहे इन आंचों को मेरा सलाम है जो मेरे साथ है, आप जीते रहे। अगर ये ठंडा रहा तो ये इसमें आजम है। उसके पास इतना तो इल्म था ना कि 90 साल तक वो अल्लाह के इस्म लिखता रहा। हमें तो 99 याद नहीं हो पाते है ना भाई। वो अल्लाह के अस्मा 90 साल तक लिखता रहा। एक दिन उसने कहा ये आखिरी चीज है, इसके बाद मैं कोई इस्म नहीं लिखूंगा। जुमला सिर्फ अली वाले ही वसूल करेंगे। जैसे ही उसने इस्म लिखा, उसको आग में डाला, खूब दहकाया। जैसे ही उसने निकाला, उसने हाथ लगाया, तीर ठंडा था। जी चले, मौला आपको सलामत रखे। ऐसे ही आप सुनते रहे तो मैं मुबाहला आज आपके हवाले करके जाऊंगा। उसने देखा तीर ठंडा था, वो समझ गया ये इसमें आजम है। उसने फिर डाला, फिर खूब आग को दहकाया, फिर तीर को निकाला। जैसे ही उसने निकाला, उसने हाथ लगाया, तीर ठंडा था, वो समझ गया ये इसमें आजम है। 90 साल तक मेहनत करता रहा। 90 साल की मेहनत आज रंग ले आई कि मुझे इसमें आजम मिल गया है। अब उसने चाहा कि मैं पढ़ूं ये इसमें आजम क्या है। जैसे ही उसने आग से निकाल कर पढ़ा तो उस पे नामे अली लिखा हुआ था। ये चारा है मिलके मौला आपको सलामत रखे। ताज़ा हो रहे इमाम ज़माना, यानी उस पे नामे अली लिखा हुआ था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझ रहे हैं? माहौल को मेरी तरफ लाने के लिए जुमला यहीं पर रोक के कह देता हूं। 90 साल की मेहनत के बाद उसे नामे अली मिला था। अपनी किस्मत भी देखो और उसकी किस्मत भी देखो कि उसको 90 साल की मेहनत के बाद नामे अली मिला था। और तुम्हारी किस्मत यह है कि तुम्हें मां की गोदियों से नामे अली मिला है। जी चलो, यानी 90 साल की मेहनत के बाद नामे अली मिल गया, इसमें आजम मिल गया। क्या कर रहा है? इसमें आजम का विर्द करता है, बारिश कहता है हो जाती है। नामे अली है ना भाई, नाम ले चाहे अली बारिश हो जाती है। नाम ले चाहे जिसको औलाद नहीं होते उसे औलाद मिल जाती है। सब काम कर रहा है वो। इधर से रसूलुल्लाह को किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये साहबी रसूल है जो आकर गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, निजरान के ईसाई आ रहे हैं इल्म से मुकाबला करने के लिए। सिर्फ इल्म पर मैंने कहा आज गुफ्तगू होगी और कुछ नहीं होगा। इल्म से मुकाबला करने के लिए निजरान के ईसाई आ रहे हैं। और कहा या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है उनमें से एक ऐसा भी है जिसके पास इसमें आजम है, जिसके पास इसमें आजम है। मैंने सिर्फ आहिस्ता सा जुमला आपके हवाले कर देना, आपने तेजी से बताना, हम तक जुमला पहुंच गया है। उसके पास इसमें आजम भी है। बराबर में खड़े हुए थे अली। एक बार मुस्तफा ने अली के चेहरे की तरफ देखा, सुनो इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। जी चलो, मौला आपको सलामत रखे। ताज़ा हो रहे इमाम ज़माना, कहा इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। एक बार अली गए, कहा रिसालत माप ने, इससे पहले भी एक निजरान का वफद आया था, उसका क्या हुआ? कहा उससे भी अली ने मुलाकात की थी। कहा जरा अली को बुलाओ अली को। अली आके खड़े हुए। कहा अली, इससे पहले निजरान का एक वफद आया था, उसका क्या हुआ? कहा मौला उनमें देखो वो कैसा मौला होगा जिसको अली मौला कहे। यानी रसूलुल्लाह का मकाम देखो कि अली कह रहे हैं मौला मौला। उनके वो जब आए ना तो उनके पास बड़ा गरूर था, वो बड़े मुतकब्बिर थे, बड़ा गरूर था उनमें, वो बड़ा ही गरूर करने वाले थे। कहा क्या हुआ? कहा जैसे ही आए उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह से मिलना चाहते हैं। अब अली ने कहा, ये जुमला भी अली ही कह सकते थे। एक बार जैसे ही उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह से मिलना चाहते हैं, अली ने कहा मैं बसी हूं ना। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों? कहा मैं बसी हूं ना।
मैं वसी हूं, मुझसे बात करो। अब निजरान के ईसाई जाहिल नहीं थे, इल्म लेकर आए थे, वो भी जाहिल नहीं थे, इल्म लेकर आए थे। इल्म समझना उनका क्या था, वो किस मकाम पे थे। उन्होंने कहा सुनो, अगर तू रसूल का वसी है, जुमला पहुंचे तो बचाइएगा, नहीं तो साथ वाले से पूछ लेगा भाई तूने दाद क्यों दी है। एक बार उसने कहा कि अगर तो तू रसूल का वसी है तो फिर कोई मौजज़ा दिखा। हाय 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 हाय, मौला आपको सलामत रखे। आप जी चले नाचो को मेरा सलाम है, मौजज़ा को दिखा। अली ने कहा सुनो, मेरी एक शर्त है, अगर मैंने तुम्हें मौजज़ा दिखा दिया फिर मैं तुम्हें मोहम्मद तक नहीं जाने दूंगा। हाय 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 हाय, जी चल है, सलाम है मेरा, आपको सलाम है, इधर वालों को भी सलाम है भाई, इधर वाले भी बोले हम तक जुमला पहुंचा है। यानी अली ने कहा कि मैं मुस्तफा तक नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कबूल है, मौजज़ा दिखा। अली ने कहा क्या देखना चाहते हो? ये अली ही है जो कहे क्या देखना चाहते हो? अल्लाह अकबर, इन आंसू को मेरा सलाम है, मेरा सलाम है, जैसे आप जुमले को वसूल कर रहे हैं। क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसी शय जो अल्लाह, तेरे रसूल और तेरी गवाही दे दे, हम मान लेंगे। अल्लाह, रसूल और तेरी गवाही दे दे, हम मान लेंगे। अली ने कहा, ये अली ने जुमला कहा है, मेरा ने जुमला नहीं है, ये आपको वसूल करना। अली ने कहा सुनो, अगर अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही दे तो मानोगे? जी चलो, मौला तुम्हें सलामत रखे। जी चल रहे मिलकर भाई। अगर भाई देखो, कपड़ा बड़ा होता है, धागा छोटा होता है। अली ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही जैसे मानोगे? उन्होंने कहा कैसे? अली ने कहा सुनो, जैसे उन्होंने देखा तो कपड़ों के धागे कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, ये भी खामोश नहीं हुए थे। एक बार अली ने वो जिन ऊंटों पे वो सवार होकर आए थे, अली ने उन ऊंटों की तरफ देखा, ऊंटों ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। वो भी खामोश नहीं हुए थे। उन ऊंटों पे जो सामान पार हुआ था, अली ने एक बार उन तरफ देखा, सामान ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। एक बार निजरान के ईसाइयों ने कहा अली बस यही गवाही दे सकते हैं। अली ने कहा नहीं, सुनो, अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दें गवाही दे तो मानोगे। महिला पढ़ेंगे, मैंने तो पूछा था, बताएं हमें, मौजूद अब ये रखती है। भाई आप तनवीर भाई से पहले पूछ लें मुबाला पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? वो कह रहे हैं बस थोड़ा सा पढ़े, मुबाला छोड़ दें। तनवीर भाई कह रहे हैं कौन सुनना चाहता है मुबाला, ये बताइए पहले। तनवीर भाई उधर देखो भाई, सब सुनना चाहते हैं। मैंने तो पहले ही पूछा था कितना वक्त है, मुझे बता दें, उस हिसाब से मैं अपना मौजू वो डिसाइड करूं और पढ़ूं। अभी मुबाला मैं पढ़ के जाऊंगा, ये बैठना पड़ेगा आपको। यहीं फिर ये मेरी आखिरी मजलिस हो गई, या फिर कभी फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपकी मेरी मुलाकात हो गई। ये मुबाला इसलिए जो मौजू पढ़ा जाए उसको तकमील तक लाना चाहिए मेरे ख्याल से। अली ने क्या कहा? हर शय गवाही दे रही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। अली का इशारा है। मैंने कहा ना, ये कौन कहेंगे तो पता चलेगा उसका कौन क्या है। कहा ना मैंने, तो यही जो इल्म है ना, यही इल्म है, इस पर ही गुफ्तगू की थी। एक बार अली ने जैसे इशारा किया, हर शय ने गवाही देनी शुरू कर दी। कपड़ों के धागे कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। ऊंट भी कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। सामान भी कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। एक बार जैसे ही अली ने कहा अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दें गवाही दे तो मानोगे? उन्होंने कैसे? जैसे ही उन्होंने देखा जिल्दों ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। जैसे ही उन्होंने सुना ये आगे बढ़े, अली ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें मौजज़ा दिखा दिया फिर तुम्हें मैं मोहम्मद तक नहीं जाने दूंगा। अब तुम मुस्तफा तक नहीं जा सकते, यहीं से वापस पलट जाओ। ये वापस जाने लगे। जैसे ही सवार होने लगे, अपने ऊंटों पे सवार होने लगे, इन्होंने पलट के कहा अली तूने अपना इल्म तो बता ही दिया है, अब जरा हमारा भी इल्म सुनता चला जा। हमने तौरात में पढ़ रखा है, हमने ज़बूर में पढ़ रखा है, हमने अंजील में पढ़ रखा है, जो शख्स अजसाम की जिल्दों से गवाही ले ले वो बशर नहीं होगा।
जी चल रहे मौला आपको सलामत रखे ताज़ इमाम ज़माना। आपको सलाम है, आपकी मार्फतों को सलाम है, आपके हाथों को सलाम है। एक बार निजरान के ईसाई उधर से आए, मुख्तसर कर रहा हूँ, निजरान के ईसाई वहां से आए। तुम्हारा रसूल कैसा रसूल है, कैसा रसूल है तुम्हारा, इसको भी समझो, उसकी सीरत है तो कैसी है। अपने रसूल की सीरत पर चलने की कोशिश किया करो। तुम्हारा रसूल आलम इस्लाम सुने कि उस रसूल की सीरत क्या है। आलम इस्लाम आलम ईमान ये न कहा करे कि तुम हमारी मस्जिद में ना आओ, हम तुम्हारी मस्जिद में नहीं आएंगे। ये इख्तलाफात क्या रसूल से मिलते हैं? अब समझना कैसे नहीं मिलते हैं। निजरान के ईसाई आए, जैसे ही आए रसूलुल्लाह ने कहा कैसे आना हुआ? कहा हम इल्म से मुकाबला करने आए हैं। इल्म है भाई, कोई खंजर नहीं है, कोई तीर नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई जीरा नहीं है। कहा इल्म से मुकाबला करने आए हैं, हमने कभी तलवार को नहीं उठाया है। मुस्तफा ने कहा कहां रहना पसंद करोगे? कहा हम किसी के यहां पसंद नहीं करते रहना। मुस्तफा ने कहा आओ फिर मस्जिद नबवी में रहते हैं। ये तुम्हारा रसूल है, उसकी सीरत ये है। कहा आओ मस्जिद नबवी में रहते हैं। जैसे रिसालत से आपने कहा वो मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। जैसे ही दाखिल हुए मुस्तफा ने एक पर्दा लगाया, कपड़ा लगाया। जैसे ही लगाया मुस्तफा ने कहा सुनो, तुम इधर अल्लाह की इबादत करना, हम इधर अल्लाह की इबादत करेंगे। ये है तुम्हारा रसूल, उसकी सीरत ये है। कहा तुम इधर अल्लाह की इबादत करना, हम इधर अल्लाह की इबादत करेंगे। दिन गुजरते चले गए। यह है इल्म, इल्म का मुकाबला होगा और इल्म ही आगे बढ़ेगा। एक बार मुस्तफा ने कहा कैसे आना हुआ था? कहा हम अपना यकीन लेके आए हैं, हम अपना अकीदा लेकर आए, अपना इल्म लेकर आए हैं। मुस्तफा ने कहा तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा यकीन क्या है, बताओ मुझे। कहा हम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, हम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। मुस्तफा ने कहा क्या दलील है? रिसालत में आपने कहा है क्या दलील है, क्या दलील है? एक बार उन्होंने कहा दलील ये है इल्म, और इल्म पर ही आज आपको बोलना है। कहा कि हमारे पास दलील ये है कि उसका कोई बाप नहीं है, ईसा का कोई बाप नहीं है। मुस्तफा ने कहा सुनो, अगर दलील ये है तो सुनो, आदम का न बाप था न उसकी मां थी। जिस रहे मौला आपको सलामत रखे। इन आंचों को मेरा सलाम है। ईसा तो दूर, आदम का ना बाप था ना उसकी मां से। दिन गुजरते चले गए, गुफ्तगू होती चली गई। अब मैं गुफ्तगू आपके हवाले नहीं कर सकता, इसलिए कि तनवीर भाई ने कहा है कि मुख्तसर कर दीजिए, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार निजरान के ईसाई जैसे गुफ्तगू करते चले गए, कुरान करीम की आयत आ गई अबना नबा अबनाकुम व निसा नबा निसाकुम अनफुसा नबा अनफुसकुम। ये कहना था। मुस्तफा ने क्या कहा? हम अपने बेटे लाते हैं। मुस्तफा ने कहा हम अपने बेटे लाते हैं। जुमला समझ में नहीं आया? ये मुस्तफा के बेटे हैं, यानी जो ज़हरा दे दे फिर वो लिया नहीं करती। ये रसूल के बेटे हैं, ये रसूल के बेटे हैं। जैसे ही आयत आ गई, एक बार आले मोहम्मद चले। ये पर जुमला रोक के कहता हूं, जुमला इस जुमले को समझिएगा। दाद तब दीजिएगा अगर जुमला समझ में आए, ना समझ में खामोश होकर बैठे रहिएगा। मैं नहीं कहता आप बोलिए, जुमला समझ आए तो फिर बोलिएगा। सब ये कहते हैं ना मुबाहले में सच्चे गए थे, सब यही कहते हैं ना सच्चे गए थे। आलम इस्लाम के अफराद बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, एक एक फर्द बैठा हुआ, सब कहते हैं ना सच्चे गए थे। ऐसे ही ना भाई, सच्चे गए, सच्चे नहीं गए थे, सच्चे नहीं गए थे। मैं कहता हूँ सच्चे नहीं गए थे। सुलेमान सच्चे नहीं थे, अबू जर सच्चे नहीं थे, मिकदाद सच्चे नहीं थे ना सच्चे, वो भी सच्चे थे। जुमला यही पर रोक कर कहने लगा हूं और आपको ही वसूल करना है। मुबाहले में सच्चे नहीं जा रहे थे, सच्चों के खालिक जा रहे थे। जीते रहे, मौला आपको सलामत रखे। आप जीते रहे। इन जवानों को सलाम है, इन बुजुर्गों को सलाम है, आपको सलाम है। सच्चों के खालिक जा रहे थे और मुबाहले में सिर्फ खालिक भी नहीं जा रहे थे, मुबाहले में वो जाएगा। आलम इस्लाम इस जुमले को महफूज करे। मुबाहले में वो जाएगा जो मोहम्मद में से होगा। मैं लुत्फ ले रहा हूं यहां पर बैठकर, जो खामोश है ना जाने वो क्यों खामोश है। मुस्तफा में से होगा। अब हर कोई सोचेगा कि मुस्तफा में से, तो मुझे लाओ दलील लाकर कोई ऐसी दो कि जो गए हैं वो मुस्तफा में से नहीं थे। जनाब सैयदा भी रसूल में से, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी। हाँ, अब लोग को कह सकता भाई अली की समझ में नहीं आती, तो आलम इस्लाम आलम ईमान की ये रवायत मौजूद नहीं है, मुस्तनद रवायत है। कौन सी? अना व अली मिन नूर वाहिद।
जो सुनते हैं उसको मेरा सलाम है, जो अरबी को समझ गए आप सलाम, आपको सलाम है। यानी वो समझ गए, वो इशारे से बचा रहे हैं, दो यानी एक। वो ये समझ रहे हैं कि मुस्तफा ने कहा अना व अली मिन नूर वाहिद। ये जुमला नहीं होगा, तर्जुमा ये नहीं होगा मैं और अली एक नूर से है। नहीं 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 नहीं, ऐसा जुमला नहीं है। एक के दो हिस्से हो जाते हैं, वाहिद के दो हिस्से नहीं होते, वाहिद के दो हिस्से नहीं होते हैं। मुस्तफा ने कहा मैं और अली वाहिद के नूर से है, वाहिद के नूर से है। जब उसने अपने हबीब को बनाया ना, जब उसने अपने हबीब को बनाया तो इतना हंसी बनाया, खूबसूरत बनाया। वो कहता है मैं सबसे बड़ा खालिक हूं। तो क्या समझते हैं कि वो आपको बनाकर कहेगा मैं सबसे बड़ा खालिक हूं? आपको बनाएगा और कहेगा मैं सबसे बड़ा खालिक हूं? नहीं, वो कैसे सबसे बड़ा खालिक है, उसने क्यों दावा किया? समझना, जब उसने अपने हबीब को बना दिया, अली है ना मुस्तफा में से, समझना इस जुमले को। जब उसने अपने हबीब को बना दिया तो उसने कहा मैं सबसे बड़ा खालिक हूं। कैसे खालिक है? जब उसने अपने हबीब को बना दिया तो उसने मोहम्मद के देखते ही देखते, उसने मोहम्मद के देखते ही देखते मोहम्मद में से एक और मोहम्मद बना दिया। जिस रहे मौला आपको सलामत रखे। जो खामोश हो गए, मुस्तफा ने नहीं कहा मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद, मेरा आखिर वाला भी मोहम्मद, हम सब मोहम्मद। आलम इस्लाम कहता है हमें मोहम्मद जैसा नहीं मिलता, हमारे पास आओ हम 12 मोहम्मद दिखाएंगे। हमारे पास 12 मोहम्मद है। एक बार मुस्तफा चले और जाएगा कौन? जो मुस्तफा में से होगा। आलम इस्लाम कहते हैं मुझे आलम इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है। कभी कभी बड़ी मार्फत के जुमले देते हैं। जब वो सलात कहते हैं ना तो वो कहते हैं नूरम मिन नूरिल्लाह। कैसे है ना भाई, तायद करेंगे आप जो सुनते हैं नूरम मिन नूरिल्लाह। इसका मतलब क्या है? सलाम हो उस पर कि जो अल्लाह के नूर में से है। रसूलुल्लाह के लिए जुमला आपको बोलना चाहिए था। यानी सलाम हो उस पर के जो रसूलुल्लाह, जो अल्लाह के नूर में से है। यानी आलम इस्लाम ये बताता है कि रसूलुल्लाह का नूर अल्लाह के नूर से मिन्नियत की मंजिल पे है। वो क्या बताते हैं कि रसूल का नूर अल्लाह के नूर से मिन्नियत की मंजिल पे है। और जो रसूल अल्लाह से मिन्नियत की मंजिल पे है वही रसूल कह रहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जी सर, मौला आपको सलामत रखे। इन आंखों को मेरा सलाम है, आपको सलाम है। यानी मुबाहले में वो जाएगा जो रसूल में से होगा। जब चले आले मोहम्मद तो एक बार आकिब ने खड़े होकर देखा कि आले मोहम्मद आ रहे हैं। ग्लोबल पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा या बाइबल उठाकर देख लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा, उनके लेक्चर भी महफूज है। वो कहते हैं कि हमको ईसा यसू मसीह यानी ईसा ने बचाया है। अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको शमून ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको मूसा अलैहिस्सलाम ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको आसिफ बिन बरकिया ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको सुलेमान ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको नूह अलैहिस्सलाम ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। हमको आदम अलैहिस्सलाम ने बचाया है, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता है। उनमें से आकिब खड़ा हुआ और आले मोहम्मद की तरफ देख के कहता है मैं इन चेहरों में वो चेहरा देख रहा हूं जो मुझे नजर नहीं आता। जी सर है, इन चेहरों में मैं चेहरा देख रहा हूं जो मुझे नजर नहीं आता है। आले मोहम्मद आए, जनाब सुलेमान करीब आए। तेजी से इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, वक्त नहीं है। कहेगा भाई इतनी स्पीड से पढ़ के चले गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ये वक्त कम है इसलिए पढ़ रहा हूँ। ये तो बड़े आहिस्ते से आपको बताता है कि मुबाहला क्या है। मैंने ये पेंसिला में अशरा पढ़ा है। इस मुबाहले की सिर्फ तैयारी के लिए मैंने 7 मजालिस दी हैं, 7 मजालिस पढ़ी हैं। लेकिन मैं बड़ी जल्दी से आपके हवाले इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी मार्फतें आज मेराज पर है, इसलिए आपके हवाले कर रहा हूं, इतनी जल्दी कर रहा हूं। एक बार आले मोहम्मद आए, जनाब सुलेमान ने एक बार तख्त बिछाया, जिसको आप चादर कहते हैं, मैं उसे तख्त कहता हूं। जनाब सुलेमान ने चादर को बिछाया। आप चले खामोश हो गए, चादर ही कह लेते हैं। चादर को बिछाया यानी आले मोहम्मद के लिए चादर बिछाने के लिए भी कम से कम सुलेमान होना जरूरी है। लुत्फ लो ना भाई, कम से कम मेरे साथ बोलो। एक बार आले मोहम्मद आए और आकर बैठ गए। एक बार आकिब और सईद जो था वो फलसफे का माहिर था। उसने कहा ये तो आले मोहम्मद आकर बैठ गए, उन्होंने तो हमारे साथ मुबाहला करना था, ये तो आकर बैठ गए। सईद ने कहा इस बात की परवाह नहीं है, वो अपना इस्म आजम निकाल।
कमाल कर दिया आपने खामोश रहकर, यानी आपको पता ही नहीं है कि अभी गुफ्तगू पहले क्या हो रही थी। कहा वो इसमें आजम निकाल। भाई टूटे फूटे जुमले मैं नहीं आपके हवाले करता, ये एक पूरा मौजू है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा वो इसमें आजम निकाल, वो तेरे पास था, वो इसमें आजम कहाँ है, निकाल। उसने कहा अगर मैंने इसमें आजम निकाला जमीन में जलजला आ जाएगा। उसने कहा इस बात की परवाह नहीं है जमीन में जलजला आता है या नहीं आता, अगर तूने ना निकाला वो इसमें आजम तो सुन ईसाइयत पर लानत आ जाएगी, इसलिए कि ये इल्म का मुकाबला है और इल्म पर ही गुफ्तगू होगी। उसने कहा ईसाइयत डूब जाएगी, ईसाइयत पर लानत आ जाएगी, अपना इसमें आजम निकाल। उसने कहा ठीक है। जैसे ही उसने इसमें आजम निकाला, कि आपने जुमला वसूल करना है, जैसे ही उसने इसमें आजम निकाला हैरान रह गया, क्यों? इसमें आजम मिट चुका था। जी चल मौला आपको सलामत रखे, जो समझ रहे हैं मैं जुमला क्या कहना चाहता हूं। यानी इसमें आजम मिट चुका था। सामने आले मोहम्मद खड़े हैं, सामने आले मोहम्मद है, कोई और नहीं है, मुस्तफा है, आले मोहम्मद है। इसमें आजम मिट चुका था, परेशान हो गया। सईद ने कहा, उसने कहा इसमें आजम तो मिट चुका, अब क्या होगा? उसने कहा वो जुबान पे ला। उसने कहा जुबान हरकत नहीं कर रही। आप ऐसे सुनोगे भाई? उसने कहा जुबान हरकत नहीं कर रही। उसने कहा अक्ल में तो होगा ना। उसने कहा अक्ल भी काम नहीं कर रही। ये आले मोहम्मद है। उसने कहा आकल भी काम नहीं कर रही है, आकल भी काम नहीं कर रही है। उसने कहा ये मीठा तो मीठा कैसे, इसमें आजम मीठा तो मीठा कैसे, तू बता, तो फलसफे का माहिर है ना, ये कैसे मिट? उसने कहा दो सूरतें हैं, दो वजूहात हो सकती हैं इसमें आजम मिटने। उसने कहा क्या? उसने कहा पहली वजह ये हो सकती है कि तूने गुनाह किया हो या मैंने, तू भी गार में रहा है, मैं भी गार में रहा हूं, तू भी मुसल्ले से नहीं उठा है, मैं भी मुसल्ले से नहीं उठाऊं, ना तूने कोई गुनाह किया है ना मैंने गुनाह किया। उसने कहा दूसरी सूरत बता। उसने कहा सुन, अली वाले हो तो जुमले को वसूल कर लेना एक बार। उसने कहा बता दूसरी सूरत क्या है? उसने कहा दूसरी सूरत ये हो सकती है अगर इसमें आजम सामने आ जाए, इसमें आजम मिट जाता है। जी चल मौला आपको सलामत रखे, ताज हो रही इमाम ज़माना। छोड़ चले भाई फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। वो कह रहे हैं कि वक्त नहीं है, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो बानियान है, लेकिन उनकी बात माननी पड़ती है कि हमारे लिए लाजिम है। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको मुबाला सुनाएंगे। मुबाला ख़त्म नहीं हुआ, मुबाला ख़त्म नहीं हुआ, फिर कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके वाले मुबाला करेंगे। उसने कहा अगर इसमें आज़म सामने आ जाए ना तो इसमें आज़म मिट जाता है। देखो मुबाहले में जाने वाले मुस्तफा भी थे, मुर्तज़ा भी थे। ये अल्लाह ने मशीयत, अपनी मशीयत में इस बात को करार दिया है, जहां मुस्तफा होगा वहां मुर्तज़ा जरूर होगा। आप खामोश हो गया, यहीं पर जुमला रोक देता हूं। अच्छा, रिसालत से आप जाते थे इबादत के लिए, बस ये आखिरी जुमले में आपके हवाले करने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा? इनसे पता चलेगा कि वो क्या है, इनसे पता चलेगा कि वो क्या है। अगर वो कहता है मैं बड़ा लामहदूद हूं, मैं हर जगह पर हूं, मैं हर जगह पर, वो कहता है, तो कैसे पता चलेगा वो हर जगह है? ये बताएंगे वो कैसे हर जगह है। अगर सुनना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिएगा, आखिरी जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूं। मुस्तफा इबादत के लिए जाते, जैसे जाते वहां पर शरीर लड़के पत्थर मारते, रिसालत इमाम जख्मी हो जाते, घर आते मरहम लगाते, फिर जाते जख्मी होते, घर आते मरहम लगाते। एक दिन मुस्तफा ने मरहम की जगह अली को लिया। आहा जी चल मौला आपको सलामत रखे। एक दिन मरहम की जगह मुस्तफा ने अली को लिया, लेकर चले मुस्तफा। जैसे ही चले एक बार उन्हीं शरीर लड़कों ने पत्थर मारे। अब अली साथ है। अब समझना तुम्हारा आदिल इमाम कैसा इमाम है, जो आदिल करता है तो कैसा आदिल करता है, तुम्हारा इमाम कैसे आदिल करता है। मैंने सिर्फ इशारा करना है, मैंने बचाना नहीं है, इशारा करना है। एक बार जैसे ही वो शरीर लड़कों ने देखा रिसालत में आप आ रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, उन्होंने पत्थर मारे। अली ने इशारा किया, जो पत्थर जिसने मारा था, अल्लाह अकबर। आप जी चले मौला आपको सलामत रखे। जो पत्थर जिसने मारा था उसी को जाके लगा। आपने तो ये पढ़ रखा है ना, आपने तो ये पढ़ रखा है, किसी का कान नहीं था, किसी की टांग नहीं थी, किसी का बाजू नहीं, अली का मारा हुआ कभी उठता नहीं है।
जी चलो मौला आपको सलामत रखे अली वाला को। अली का मारा हुआ कभी उठता नहीं है, उठता नहीं है। एक बार सब जितने थे 12 लड़के मर गए, मर गए। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, ये इनका मेरा मामला है, मैं हल कर लूंगा, आप परेशान नहीं हो। मेरी तरफ देखिए, मर गए, जैसे ही मर गए एक बार उन्होंने उठाया। काफिरों का यकीन कैसा यकीन था, समझिएगा इस जुमले को कि काफिर क्या यकीन रखते थे। उन्होंने अपने अपने बच्चों को उठाया, बाप आया उसने बेटे को उठाया, चाचा आया उसने भतीजे को उठाया, मामू आया उसने अपने भांजे को उठाया, उठाकर लेकर चले। भूतों के पास नहीं, जो समझ गए उनका मेरा सलाम है। भूतों के पास नहीं, भूतों के पास नहीं। एक बार रसूलुल्लाह के दर पे पहुंचे, तक्कुल बात किया, रिसालत से माप बाहर आए। कहा कैसे आना हुआ? कहा आका हमारे बच्चे मर गए, हमारे बच्चे मर गए। कहा क्या चाहते हो? कहा आका जिंदा कर दीजिए, कहा आका जिंदा कर दीजिए। एक बार जानते हो अब रसूल ने क्या कहा? रिसालत से माप ने कहा अच्छा अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। आपको मेरा साथ देना, बस आखिरी जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूं। कहा अली को बुलाओ। जैसे ये कहना था अली आए, जैसे ही अली करीब आए एक बार रिसालत माप ने कहा अली इन्हें जिंदा कर दो। अली है तो फिर कैसा अली है? एक बार रिसालत माप की तरफ देख के कहा या रसूल अल्लाह आप मुझसे बड़े भी हैं, आप नबी भी हैं, आप पर वही भी आती है। या रसूल अल्लाह 6 आप जिंदा करें, 6 मैं जिंदा करता हूं। जिस तरह मौला आपको सलामत रखे था ज़ोहरी इमाम ज़माना। कहा या रसूल अल्लाह 6 आप जिंदा करें, 6 मैं जिंदा करता हूँ। रिसालत में आपने जैसे सुना मुस्तफा ने ठोकर मारी, 6 जिंदा हुए। इधर से अली ने ठोकर मारी, 6 जिंदा हुए। मुस्तफा और मुर्तजा की ठोकर में कोई फर्क नहीं था, बच्चे जिंदा हो गए। जैसे ही बच्चे जिंदा हुए एक बार आगे बढ़े। अब बाप आगे बढ़ा, समझना मैंने क्या कहा कि वो कितना लामहदूद है, वो आगे नहीं बताएगा, ये बताएंगे कि वो कितना लामहदूद है। बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने चाहा, बच्चे आगे नहीं बढ़े। जैसे ही बाप ने देखा ये मेरा बच्चा जिंदा हो गया, बाप आगे बढ़ा, उसने कहा बेटे को अपने सीने के साथ लगा लो। एक बार चचा आगे बढ़ा, भतीजे को अपने सीने के साथ लगा लो। मामू आगे बढ़ा, उसने कहा भांजे को अपने सीने के साथ लगा लो। बच्चे हैं काफिरों के बच्चे। एक बार उन्होंने कहा खबरदार, खबरदार हमारे करीब ना आना। कहा क्या हुआ है? कहा अभी अभी तो हम देख के आए हैं कि ये जो कहता है कि मैं मोहम्मद हूं, हमने देखा है अर्श पे इसकी हुक्मरानी है। और ये जो कहता है कि मैं अली हूं, हमने अपनी आंखों से देखा है बैतुल मामूर पे कुर्सी लगी हुई है और फरिश्ते इसका तवाफ कर रहे हैं। छोड़ दिया, समझ रहे हैं? यानी ये बताएंगे, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं आपके हवाले मुबाला करके जाऊंगा। मुबाले में बहुत मौजज़ात है, वो मौजज़ात जो कम से कम एक अभी घंटा या आधा घंटा और भी ले सकते हैं। तो मैंने आपके हवाले जुमला किया कि ये बताएंगे कि वो कितना लामहदूद है, ये बताएंगे कि वो रहमत करता है तो फिर कैसे करता है। हुर पर की है हुसैन ने रहमत, इसने हाय की है, उसको मेरा सलाम है। वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्हीं के ज़रिए से पता चलेगा कि उसकी रहमत क्या है, वो कैसे रहमत को तकसीम करता है, वो शिफा कैसे देता है। वो हुसैन कि जो जाने लगा तो एक ज़ैनब से जुमला कहा, समझ लेना, हाय कर रहे हो आपके लिए भी एक जुमला। इमाम सादिक ने यह कहा कि जो हमारे जद हुसैन पर हाय करके रोता है वो हमारे अम्र को जिंदा करता है। तुम आले मोहम्मद के अम्र को जिंदा करते हो, तुम्हारी क्या मकाम है, क्या मंजिलत है। एक बार जब हुसैन जाने लगे थे ना, एक जुमला कहा था, मेरी सकीना का ख्याल रखना, खुदा तुम्हें सलामत रखे, मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये ज़ैनब से कह के चले गए। अब समझना जुमले को, अगर समझ जाओ तो हाय कर देना। वो सकीना जिसके लिए हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना का ख्याल रखना, बादे असर सकीना ने पानी मांगा, सकीना को तो तमाचा मारा गया। कुछ मुसलमानों ने ऐसे ख्याल रखा है, सकीना काफिले से थोड़ा सा पीछे रह जाती, सकीना को तो तमाचा मारा जाता। एक बार सकीना कहती चचा तुम्हारी याद आती है, सकीना को तो तमाचा मारा जाता। जुमला तो ये है कि शाम के बाजार में एक बार सकीना ने कहा चचा भैया सज्जाद शिम्र से कहो मेरे चेहरे पे तमाचे न मारे, मेरे चेहरे पे अब गोश्त नहीं हड्डियां रह गई है, मेरे चेहरे पे गोश्त नहीं अब हड्डियां रह गई है। सकीना वो नन्ही सी सकीना, हुसैन के सीने का तावीज सकीना। वो चलते हुए एक बार सकीना ने कहा पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। सकीना ने एक बार पानी मांगा है, कहा पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। और ये भी समझो कि सकीना ने पानी कैसे मांगा है, नन्ही सी जुबान बाहर निकाल के कहा पुफी अम्मा देखो मेरी जुबान में कांटे पड़ चुके हैं।
मुझे एक जामे आब मिल जाए। कहते हैं इसी बाजार में एक उम्मे हबीबा रहती थी। उम्मे हबीबा वो मस्तूर की कि जिसका नाम फातिमा जहरा ने खुद रखा था। ये आले मोहम्मद के चाहने वाली थी। एक बार इसकी कनीज दौड़ती हुई ऊपर आई, उसने आकर कहा, ए मेरी आकाज़ादी जरा नीचे आओ, मैं तुम्हें कैदियों का तमाशा दिखाती हूँ, कैदियों का तमाशा दिखाती हूँ। ये कहना था। एक बार उम्मे हबीबा ने अपने सीने पे हाथ रख लिया और कहा, क्या गजब करती हो, मुझे मेरी आकाज़ादी ने बताया था उम्मे हबीबा कभी कैदियों का तमाशा न देखना। खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही हक है आले मोहम्मद का गिरिया करने का। कहा कभी भी कैदियों का तमाशा न देखना। एक बार कहा, आकाज़ादी अगर तमाशा नहीं देख सकते तो जरा नीचे आइए, मुझे लगता है बड़ा ही लूटा हुआ काफिला है। इन मस्तूरात की चादरें छिन चुकी है, इनका एक जवान बचा है, वो भी ज़ईफ हो चुका है, उसकी कमर झुक चुकी है। आइए इनसे कोई दुआ करवा लेते हैं, लगता है बड़े ही पाकीज़ा है। ये बाम से नीचे उतरी, दरवाजा खोला। ये वही वक्त था कि जब सकीना कह रही थी, फूफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है, अगर हो सके तो एक जामे आब मिल जाए। एक बार उम्मे हबीबा ने कहा, जाओ जाओ, गुलामजादी से कहा, जाओ पानी लेकर आओ। एक बार वो पानी लेकर आई। उम्मे हबीबा ने पानी देना चाहा। हाय करके जुमला सुन लेना कि उम्मे हबीबा ने कैसे पानी दिया है। सकीना कह रही है, मुझे प्यास लगी हुई है और एक जामे आब मिल जाए। उम्मे हबीबा ने यूं पानी देते हुए कहा, ले बच्ची, मेरे आका हुसैन के नाम का पानी पी ले। खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही हक है आले मोहम्मद को गिरिया करने का। अल्ले बच्ची, सोचो सकीना पे क्या गुजरी होगी। एक बार सकीना को जैसे ही कहा, ले बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम का पानी पी ले, सकीना ने पानी पकड़ा, दहन के साथ लगाना चाहा। अली की बड़ी बेटी ने कहा, सकीना अभी पानी न पीना, इससे पूछ तेरी कोई दुआ तो नहीं है, तेरी कोई दुआ तो नहीं है। ये कहना था, सकीना ने पानी वापस हटा दिया। कहा, ए मस्तूर तेरी कोई दुआ तो नहीं है। कहा, हाँ मेरी एक दुआ है। सकीना ने कहा, क्या दुआ है? हाय करके दुआ सुन लेना। कहा, बड़ा अरसा हो गया, मेरा खामद घर से गया हुआ है, पलट कर वापस नहीं आया, दुआ कर दो सलामत वापस आ जाए। उम्मे रुबाब ने सुना, उसकी चीख निकल गई। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। उम्मे रुबाब की चीख निकल गई। ये कहना था। एक बार सकीना ने हाथ बुलंद करके कहा, ए परवरदिगारे आलम, अगर इसका खामद हक पे है तो उसे वापस ले आ। कहा, ए मस्तूर देखो सकीना हुज्जत खुदा की बेटी है और कितना वसी इल्म रखती है। कहा, ए मस्तूर तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी एक और दुआ है। हाय करके सब सुन लेना दुआ को। एक बार सकीना ने कहा, तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी एक और दुआ है। कहा, क्या दुआ है? कहा, दुआ कर दो जैसे तुम यतीम हुए हो, मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो। जैसे तुम यतीम हुए हो, मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो। सोचो सकीना ने कैसे दुआ की होगी। सकीना ने बंधे हुए हाथों से यूं बुलंद किया हाथ को। कहा, है परवरदिगार आलम, जैसे मैं सकीना यतीम हो गई, इसकी औलाद ऐसे यतीम ना हो। एक बार सकीना ने कहा, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। कहा, सकीना ने, तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी आखिरी दुआ है। कहा, क्या दुआ है? कहा, दुआ कर दो, बड़ा अरसा हो गया मैं अपनी आकाज़ादी से मुलाकात न कर सकी, दुआ कर दो मेरी मुलाकात हो जाए। जो अब सकीना बोल रही थी खामोश हो गई। एक बार अली की बड़ी बेटी ने बोलना शुरू किया। कहा, हे मस्तूर ये बचा, तेरी आकाज़ादी का नाम क्या है? नाम का आना था। उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ रख के कहा, अरे क्या मस्तूर गजब करती हो, तुम्हें मालूम है मैं अपनी आकाज़ादी का नाम इस शराबियों के मजमे में लूंगी? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी आकाज़ादी का नाम नहीं लूंगी। एक बार कहा, ए मस्तूर ये भी तो हो सकता है तेरी आकाज़ादी यहीं कहीं आई हो। ये कहना था। एक बार उम्मे हबीबा ने कहा, कैसे हो सकता है? मेरी आकाज़ादी कभी अब्बास के बिना घर से बाहर नहीं आई है। ये कैसे हो सकता है? एक बार ज़ैनब ने कहा, ए मस्तूर मैं जरा नाके से नीचे झुकती हूँ, आ मेरे कान में बचा, तेरी आकाज़ादी का नाम क्या है? ये कहना था कि उम्मे हबीबा करीब आई। बीबी ज़ैनब नाके से थोड़ा सा नीचे झुकी। एक बार उम्मे हबीबा ने कान में आके कहा, मेरी आकाज़ादी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का नाम आया। एक बार बीबी ने अपने बालों को झटका दिया। कहा, देख उम्मे हबीबा, अरे तेरी आकाज़ादी शराबियों के मजमे में आ गई। अरे हम पे पत्थर बरसाए गए। अरे जिसे पानी पिला रही है ये हुसैन की बेटी, अरे सकीना।